हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं न्यू। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा केंद्र सरकार नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तो केंद्र सरकार नए राज्य का निर्माण कौन से आर्टिकल के तहत कर सकती है? तो वह है आर्टिकल 3। ठीक है, अनुच्छेद 3 के तहत जो है केंद्र सरकार नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा। आज का पहला प्रश्न है, कथन है, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही स्थापित नहीं की जा सकती है। कारण, भारत के संविधान में भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल के लिए ऐसे संरक्षण के लिए उपबंध है। तो कहा गया है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। कथन है, किसी भी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही स्थापित नहीं की जा सकती है। तो कथन बिल्कुल सही है। कारण है, भारत के संविधान में भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल के लिए ऐसे संरक्षण के लिए उपबंध है। तो ये कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या कर रहा है, यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, जब एक विधेयक राज्य विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल क्या करेगा? पहला, वह विधेयक पर अनुमति दे सकता है। दूसरा है, वह विधेयक पर अनुमति रोक सकता है। तीसरा, वह एक संदेश के साथ विधेयक को राज्य विधानमंडल में वापस भेज सकता है। चौथा, वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित कर सकता है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो जब भी कोई भी विधेयक है वो राज्य विधानमंडल से पारित होकर अगर राज्यपाल के पास पहुंचता है, ठीक है, तो राज्यपाल उसे क्या कर सकता है? उसे अनुमति देगा, ठीक है, या उसे अनुमति से रोक सकता है। तो दूसरा भी ऑप्शन सही हो जाएगा। वह एक संदेश के साथ विधेयक को राज्य विधानमंडल में वापस भेज सकता है, ये भी ऑप्शन सही है। अगला है, वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित कर सकता है। तो ये भी सही है, आर्टिकल 201 के तहत। आर्टिकल 201 जिसमें जो है राज्यपाल जो होते हैं वो किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित कर सकता है, आर्टिकल 201 के तहत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है, इनमें से राज्यपाल की विधायी शक्ति कौन सी है? पहला ऑप्शन है राज्य विधानमंडल का सत्र आहूत करना। दूसरा है राज्य विधानमंडल का सत्रावसान करना। तीसरा है राज्य विधान परिषद में सदस्यों को नामित करना। चौथा है अध्यादेश जारी करना। तो राज्यपाल की विधायी शक्ति कौन सी है? तो वह है आपका अध्यादेश जारी करना। कौन से आर्टिकल के तहत राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है? तो वह है आपका आर्टिकल 213 के तहत। किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो आर्टिकल 213 के तहत जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, इस राज्य का कार्यपालिका प्रमुख निम्नलिखित में से कौन प्राधिकारी है? पहला ऑप्शन है राज्यपाल, दूसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री, तीसरा ऑप्शन है मुख्य सचिव, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस राज्य का कार्यपालिका प्रमुख कौन होते हैं? तो वह है आपके ऑप्शन पहला राज्यपाल। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया होता कि इस राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन है, तो हमारा आंसर होता मुख्यमंत्री। लेकिन यहाँ पे वास्तविक नहीं है, प्रश्न में सिर्फ कार्यपालिका प्रमुख कहा गया है, तो हमारा राइट आंसर होगा राज्यपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनने संबंधित प्रावधान किया गया है? पहला है चौथा संविधान संशोधन अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, तीसरा है 11वां संविधान संशोधन अधिनियम, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, कोई भी एक व्यक्ति हो, ठीक है, वो एक या एक से अधिक राज्यों का क्या बन सकता है? राज्यपाल बन सकता है। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत ऐसे प्रावधान किया गया है? तो वह है आपका ऑप्शन दूसरा, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम में कहा गया है, ठीक है, कि कोई भी एक व्यक्ति है जो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत
राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य की निरर्हताओं यानी कि अयोग्यता से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय से पूर्व निम्नांकित में से किसकी राय लेगा? पहला ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है निर्वाचन आयोग, तीसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, चौथा ऑप्शन है महान्यायवादी। तो याद रखिएगा आर्टिकल 103 के तहत राष्ट्रपति जो होते हैं वो लोकसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, ठीक है, उससे संबंधित कोई भी निर्णय लेना हो, ठीक है, उससे पूर्व वो किसकी राय लेता है? तो वह निर्वाचन आयोग की राय लेता है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्राप्त है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 95, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 85, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 356, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 365। तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के तहत प्राप्त है? तो वह आपका आर्टिकल 85 के तहत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न है, लोक सेवा आयोग के सदस्य को संविधान किस अनुच्छेद से हटाया जा सकता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 324, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 312, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 315, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 317। तो याद रखिएगा लोक सेवा आयोग के सदस्य को संविधान के आर्टिकल 317 के तहत जो है उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 317, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर मेघालय राज्य बनाने का प्रावधान किया गया? पहला है 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966, दूसरा ऑप्शन है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, तीसरा ऑप्शन है 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969, चौथा ऑप्शन है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के तहत जो है असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर मेघालय राज्य बनाने का प्रावधान किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है? पहला ऑप्शन है 40वां संविधान संशोधन, दूसरा है 42वां संविधान संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 48वां संविधान संशोधन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें किस संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है? तो वह है आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसके तहत संविधान में कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया है? तो वह है आपका आर्टिकल 51 का, ठीक है, अनुच्छेद 51 का क जोड़ा गया है संविधान में और भाग 4 का क जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कौन सा संशोधन सही है? पहला है संविधान संशोधन विधेयक पास करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त बैठक का प्रावधान है, दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। संविधान संशोधन विधेयक पास करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ये जो कथन है वो गलत है। अगला है संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? पहला ऑप्शन है 98वां संविधान संशोधन अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, तीसरा है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, चौथा है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो किस संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसको जो है सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया था। ये जो है, ठीक है, ये न्याय जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के अंतर्गत आता है। ये न्यायिक पुनरावलोकन
ठीक है, पुनरावलोकन की शक्ति के अंतर्गत आता है, जिसके तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो किसी भी अध्यादेश हो, चाहे कानून हो या नियम हो या उपनियम हो, ठीक है, उसकी संवैधानिकता की परीक्षण कर सकता है। ठीक है, और इसी के तहत जो है असंवैधानिक घोषित किया गया है 99वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है ना, इससे संबंधित कानून को असंवैधानिक घोषित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है? पहला ऑप्शन है 41वां संविधान संशोधन अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, तीसरा ऑप्शन है 43वां संविधान संशोधन अधिनियम, चौथा ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। पहले वन किस सूची का विषय था? तो ये राज्य सूची का विषय था। कहने का मतलब ये है कि पहले जो है वन से संबंधित जो भी कानून है या नियम है वो राज्य सरकार बनाती थी, लेकिन अब उसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य सूची से हटा करके संवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है वन को। ठीक है, अब जो है संवर्ती सूची का मतलब ये है कि ऐसे विषय जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि मान लीजिए राज्य कोई कानून बनाया है और केंद्र सरकार कोई कानून बनाया और दोनों के मध्य मतभेद हो जाता है, ठीक है, कानून से रिलेटेड, तो जो है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मतभेद की स्थिति में जो केंद्र सरकार है उसका कानून क्या हो जाएगा, सर्वोपरि माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिक्षा को संविधान के किस संशोधन अधिनियम से संवर्ती सूची में शामिल किया गया है? पहला ऑप्शन है 41वां संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 40वां संविधान संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, चौथा ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन। तो शिक्षा जो है किस संविधान संशोधन के तहत जो है संवर्ती सूची में शामिल किया गया है? तो वह है आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। पहले ये राज्य सूची का विषय था, अब ये संवर्ती सूची का विषय है। जैसे मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसमें बताया, सेम वैसे ही होगा कि जो संवर्ती सूची है वो शिक्षा को शामिल करने का मतलब ये है कि शिक्षा से संबंधित जो है कानून वो केंद्र सरकार बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। ठीक है, लेकिन विरोधाभास की स्थिति में जो है केंद्र सरकार का जो कानून है होगा वो सर्वोपरि हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचे सिद्धांत को स्पष्ट किया है। पहला ऑप्शन है गोलकनाथवाद 1967 में, दूसरा ऑप्शन है सज्जन सिंह वाद 1965 में, तीसरा ऑप्शन है शंकरी प्रसाद वाद 1951 में, चौथा ऑप्शन है केशवानंद भारती वाद 1973 में। तो संविधान के आधारभूत ढांचे सिद्धांत को स्पष्ट किया है सर्वोच्च न्यायालय ने, तो वह है आपका केशवानंद भारती वाद 1973 में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन चौथा हो जाएगा। आपके लिए आज का प्रश्न है, सिक्किम एक नया राज्य बना। पहला ऑप्शन है 30वें संविधान संशोधन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है 34वें संविधान संशोधन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है 35वें संविधान संशोधन द्वारा, चौथा ऑप्शन है 36वें संविधान संशोधन द्वारा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।